कि जैसे ही कुछ लोग इस बाइबल की आयत को पढ़ते हैं तो उनके लिए मानो सारी चीजें, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ऊंट और भी बाकी मछलियां जो उनकी लिए वो सब शुद्ध हो जाती है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ब्रजेश है। फिर से एक बार हम उस बाइबल की आयत के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा बहुत सारे लोग उसको खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं, और बहुत सारे पास्टर्स इस पे जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो व्यस्त हैं लोगों को चंगाई करने में, लोगों को हीलिंग करने में, लोगों को चमत्कार दिखाने में और इमोशनल वर्शिप में। कोई भी पास्टर्स मैं ज़्यादातर देखता हूँ इस मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो हो सकता है वो कंट्रोवर्सी में फंस जाएं, जबकि बाइबल कहती है कि ज्ञान न रहने के कारण मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। अभी हमें फिर से उस आयतों के बारे में, उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बातचीत करना होगा जिसके द्वारा हमारा चर्च पूरा नष्ट होता चला जा रहा है, सच्चाई से दूर होता चला जा रहा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना बहुत कठिन है और चंचल और अनपढ़ लोग उसको खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये पत्रस दूसरी पत्री अध्याय 3 और 15 से 16 में लिखा है कि पौलुस भी अपनी पत्रियों में ऐसा कुछ लिखते हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग इसको खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये पत्रस हमें वार्निंग देते हैं। एशिया की पुस्तक अध्याय 8 और 20 में लिखा है, यदि वे लोग मेरी व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा ना करें तो समझ लेना कि उनके अंदर सच्चाई नहीं है। चाहे वो कितने बड़े चमत्कार करते हो, चाहे कितनी भी चंगाइयाँ करते हो या दुष्ट आत्माओं को निकालते हो या फिर कितना भी अच्छे से इमोशनल वर्शिप करते हो। ये बाइबल में लिखा है जब आप मत्ती के अध्याय 7 और 21 से 23 तक पढ़ेंगे तो हमें इस लास्ट डे जनरेशन में हमारी एक पास्टर्स और लीडर्स और हर एक व्यक्ति का ये काम है कि लोगों को जो परमेश्वर में आ रहे हैं उनको सच्चाई सिखाएं, उनको सच्चाई और आत्मा से वर्शिप करना सिखाएं ताकि लोग भटके ना और अंत के समय में जब उनके ऊपर विपत्तियां आए, जब उनके ऊपर टेम्पटेशन आए तो वो पीछे ना मुड़े। ऐसे ही एक बाइबल की आयत है जो हम रोमियो के अध्याय 14 और की 14वीं आयत में पढ़ते हैं। पिछले बार हमने रोमियो के अध्याय 14 और 5वीं आयत को सीखा था। अब हम सीखेंगे रोमियो के अध्याय 14 और उसकी 14वीं आयत। वहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से लिखा है, पौलुस कहते हैं कि जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह में होकर कहता हूँ कि कोई भी वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, पर उनके लिए अशुद्ध है जो अशुद्ध समझते हैं। आप सोच सकते हैं कि जैसे ही कुछ लोग इस बाइबल की आयत को पढ़ते हैं तो उनके लिए मानो सारी चीजें, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ऊंट और भी बाकी मछलियां जो उनके लिए वो सब कुछ शुद्ध हो जाती है, जबकि ये ऐसा नहीं है। बाइबल हमें वार्निंग देती है, इंस्ट्रक्शन देता है क्लियरली कि क्या क्या शुद्ध है और क्या क्या शुद्ध है। पौलुस उस समय के चर्च में जो विभाजन हो रहे थे, जो यहूदी क्रिश्चियन बन रहे थे, जो गैर यहूदी क्रिश्चियन बन रहे थे, उनमें बहुत बड़ा विभाजन था, बहुत बड़ी मात्रा में। क्योंकि जो यहूदी थे वो मूर्तों के सामने जो बलि की हुई जो मीट था उसको बड़े आसानी से खा लेते थे क्योंकि उनको पता था कि मूर्तें कुछ नहीं है। इसको और भी डीप में पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर इस पे है। जब हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 का पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर इसी पे है, मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के बारे में। जब हम और डीप में जाते हैं तो जो यहूदी थे वो गैर यहूदियों को, जो क्रिश्चियन थे, उनको जज करते थे, और जो गैर यहूदी थे वो यहूदियों को जज करते थे उनके मीट खाने पर। क्योंकि बहुत सारे जो गैर यहूदी थे वो सिर्फ साग पाती खाते थे क्योंकि उनके अंदर डर था। जो मूर्त के सामने बलि की हुई जो मीट है उसको नहीं खाते थे क्योंकि उनको डर था, उनको शंका थी। और बाइबल कहता है जो शंका से खाता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। और इसी डिवीजन को, इस विभाजन को पौलुस दूर करने के लिए इस पत्री को लिखते हैं। और ये अनक्लीन मीट के बारे में नहीं है बिल्कुल, ये आप ध्यान दें, क्योंकि यहूदी तो कभी अनक्लीन मीट छुआ ही नहीं क्योंकि वो तो शुद्ध मीट था और बात हो रही थी उस मूर्त के सामने जो है बलि की हुई है। पर यहूदी को पता था मूर्तों के सामने बलि की हुई जो मीट है वो हमारे लिए कोई मायने रखता, ना तो हमारे नुकसान पहुंचाता है और ना ही वो हमारे लिए लाभ का ही है। बट वो अपने टेस्ट अगर उनको कोई देता था तो वो खा लेते थे, जबकि वही गैर यहूदी उस बात को मानते थे क्योंकि वो मूर्ति
पूजक से आए थे, तो उनको ऐसा लगता था कि जब वो बलि की हुई, जो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तु को खाएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। इस वजह से वो जो मूर्तों के सामने जो बलि की हुई मीट था उसको नहीं खाते थे, क्योंकि वो मूर्ति पूजक से ही वो मसीह में आते। इस वजह से वो बलि की हुई जो मीट था मूर्तों के सामने उसको वो नहीं खाते थे, और इसी पे वो एक दूसरे को, इसी बात पे वो एक दूसरे को जज करते थे और उस कलीसिया में विवाद होता था, पक्षपात होता था। और इसी बात को, इसी इशू को वो एड्रेस कर रहे हैं पौलुस, ना कि अशुद्ध मीट का। हमें सावधान रहना है कि ना तो यहाँ पे परमेश्वर के मोरल नियम शाबत के बारे में यहाँ जिक्र है, और ना ही अशुद्ध मीट की जो परमेश्वर ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि तुम मेरे साबत दिन को पवित्र मानना और तुम इस जानवरों का मीट न खाना, क्योंकि मैंने इसको अशुद्ध ठहराया है। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल का कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है। सावधान रहिए। अभी के वक्त में बहुत सारे लोग जो है कि परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं, और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने लीडर्स को दी थी, अगुओं को दी थी, वो उसके साथ फेथफुल नहीं है। वो व्यस्त हो गए हैं अपनी भीड़ जुटाने में। आपको पता है कि कितनी भीड़ जो मिस्र देश से निकल कर आई थी आज्ञा न मानने के कारण नष्ट हो गई।